तो आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदीप दिल्ली वाला में। दोस्तों, मेरे बेटे की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। इस वक्त पॉल्यूशन की वजह से वो स्कूल नहीं जा रहा है। तो देखो, अभी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, पर भाई साहब अभी सोए हुए हैं। अटेंडेंस लगा के सो गया ये वापस। अभी दोबारा से जब क्लासेस में मैम कॉपी वॉपी उठाने के लिए बोलेंगी तब उठेगा ये एकदम से। फिलहाल ये सो ही रहा है। जब तक मैं देख रही हूँ, मैं हेल्प कर रही हूँ उसकी। जब तक इसकी मम्मी यहाँ लगी हुई है रिप्लाई करने में मैम को ग्रुप में पर सभी बच्चों का यही हाल है। और मेरे ऑफिस का अभी स्टार्ट हो चुका है डे, घर से ही कर रहा हूँ आज। दोस्तों, आप सभी के घर में भी अगर छोटे बच्चे हैं तो अगर उनकी ऑनलाइन क्लासेस चलती है तो शायद आप सबके घर में भी यही हाल होगा। आप भी इस चीज़ से अलाइन कर रहे होंगे। तो अभी मैं काकू के स्कूल गया था और वहाँ से वापस आ रहा हूँ, कुछ सामान भी ख़रीदा। तो आपको ये राइट साइड की स्क्रीन में दिख रहा होगा मौसम, मतलब कितना ज़्यादा पॉल्यूशन है, ये हाल है। और सरकार हमारी जो बोलती है, या और जो बहुत सारे ऐसे ज्ञानी लोग हैं, वो उनका मानना है कि जो पॉल्यूशन है वो पटाखों की वजह से हुआ है, पराली की वजह से हुआ है। दिवाली गए हुए बहुत टाइम हो गया है। और इसके अलावा भाई जो पराली वगैरह जलाई जा रही है, या मतलब एक अजम्पशन लगा रखी है लोगों ने कि पराली जलाई जा रही है। तो यार फैक्ट तो ये भी है कि अभी जो पीछे बाढ़ आई थी मानसून के टाइम पे, हरियाणा पंजाब साइड में बहुत बाढ़ आई थी। तो कहाँ से भाई पराली हो जाएगी? इतनी ज़्यादा फसल बर्बाद हुई तो पराली हो कहाँ से जाएगी? मतलब ऑलमोस्ट 80-90% फसल थी वो बर्बाद हो चुकी है। तो पराली किसान जलाएगा कैसे? कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी ऐसा ज्ञानी इंसान ये नहीं बता रहा है कि जो हमारे गाड़ियां चल रही हैं ये, इनके अंदर से जो अमृत निकल रहा है धुएं के रूप में, उससे प्रदूषण नहीं फैलता है। अंधाधुंध गाड़ियां बेची जा रही हैं, अंधाधुंध गाड़ियां खरीदी जा रही हैं। जिस घर में ज़रूरत भी नहीं है उस घर में भी 4-4, 5-5 गाड़ियां हैं। एक इंसान बड़ी सी एसयूवी मतलब लेके बहुत गाड़ियां, मतलब एक इंसान के लिए एक गाड़ी, ऐसे हालात हैं लोगों के घरों में। पैसा इतना है, ये कोई बुरी बात नहीं है अपना लेविश जीवन जीना, या पर यार समाज के प्रति भी जब ऐसे हालात हो जाएं प्रदूषण के, तब समाज के प्रति भी इंसानों की कुछ जिम्मेदारी होती है। सेम ऑफिस में जाने वाले सेम रूट के लोग तो कम से कम एक ही गाड़ी यूज़ कर सकते हैं, है ना? पर अब नहीं होता वो चीज़। पहले होती थी वो बहुत सारी चीज़ें, जब लोग एक दूसरे की बात समझते थे, पर अब नहीं है यार वो चीज़ें। बेसिकली यही है, लोगों को अपनी मॉरल ड्यूटी खुद ही समझ में नहीं आती है, और इल्ज़ाम सरकार या फिर ज्ञानी लोगों पे भी और एक दूसरे पे भी ऐसे लगाते रहते हैं। बट जब कोर रूट कॉज है जो इस प्रॉब्लम का, पॉल्यूशन का, वो यही है कि सड़क पे जो गाड़ियां हैं ये अंधाधुंध और बहुत ज़्यादा हैं। इसीलिए दोस्तों, दिन में गया था मैं काकू के स्कूल, और मैंने रास्ते में आपको प्रदूषण का हाल भी बताया था। वापस आया हूँ और अब हो रखी है शाम, मतलब वापस तो दिन में ही आ गया था, शाम हो रखी है, अपना ऑफिस का काम कर रहा हूँ। पर धीरे धीरे अब लग रहा है कि गले में थोड़ी खराश सी बन गई है, थोड़ी खांसी सी भी बन गई है, हल्का हल्का गले में पेन भी हो रहा है। तो ये प्रदूषण का कमाल है जो इस वक्त हमारे दिल्ली एनसीआर में बहुत ज़्यादा है ना? तो दोस्तों, अब क्या होगा? देखो, सोचो कि मैं जाऊंगा डॉक्टर के पास, दवाइयाँ वगैरह लेके आऊँगा, और डॉक्टर की कमाई तो ऑब्वियसली होगी। तो अब दिमाग में मेरे ना एक दूसरी चीज़ भी आएगी कि यार क्यों मैं डॉक्टर की, चलो इस बार तो डॉक्टर की दवाई ले आता हूँ, लेकिन क्यों मैं आगे से डॉक्टर की दवाइयाँ लेके आऊँ बार बार? तो मैं सोचूंगा क्यों ना यार च्यवनप्राश या कुछ ऐसी हेल्दी फूड या हेल्दी चीज़ें खाई जाएं जिससे मेरा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो मैं ये सोचूंगा कि मैं खुद के लिए भी और अपने बच्चे के लिए भी और अपने परिवार के लिए भी, मतलब इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करने के लिए मैं कुछ मतलब हेल्दी फूड वगैरह या च्यवनप्राश काइंड ऑफ थिंग्स मैं घर में ला के रखूँ, ताकि अगली बार डॉक्टर को पैसे ना देने पड़े, है ना? तो
कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये जो प्रदूषण हो रहा है वो सही हो रहा है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी है जो हमारी इकोनॉमी है जो उसको स्ट्रॉन्ग कर रहा है। ये प्रदूषण हो रहा है तो मैं चीज़ें खरीद रहा हूँ, कैश का रोटेशन हो रही है और ऐसी इकोनॉमी बूस्ट हो रही है। पर कभी कभी ऐसा लगता है, क्रोनोलॉजी समझो इस चीज़ को, कभी कभी ऐसा लगता है कि ये जो प्रदूषण बढ़ाया जा रहा है और उस पर जो कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, ठीक है, जैसे मैंने सुबह आपको गाड़ियों का एग्जांपल दिया था कि भाई कितना तगड़ा बिजनेस इन्वॉल्व होता है इस चीज़ में, वैसे ही हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें भी इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं। तो ऐसा लगता है कई बार कि अगर मान लो प्रदूषण कंट्रोल में आ जाएगा, लोगों का इम्यून सिस्टम वैसे ही ठीक हो जाएगा, तो फिर इन कंपनियों के ये प्रोडक्ट्स कैसे बिकेंगे, है ना। डॉक्टर्स का मतलब डॉक्टर्स के पास लोग कैसे जाएंगे। तो ऐसा लगता है कई बार तो चीज़ें जानबूझ के भी की जा रही है। पर स्टिल यार चलो, हम इतने ज्ञानी लोग नहीं हैं, पर हाँ ये बेसिक सी चीज़ें दिमाग में आ जाती हैं। शायद आप सबके दिमाग में भी ये चीज़ें आती हो, है ना। चलो दोस्तों, कोई नहीं यार, अब क्या करें, चीज़ें तो हैंडल करनी है। चलो ख़त्म करते हैं आज के इस व्लॉग को और कल मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।